नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशिष्ट प्रस्तुति हे प्रभु आनंददाता, इसमें आपका बहुत स्वागत है। और आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे वो है विसर्जन। जीवन की यात्रा, और इस यात्रा में जो हमने सीखा है वो है अर्जन। अर्जन यानी हासिल करना। जैसे ही हम कॉलेज से मुक्त होते हैं, महाविद्यालयीन शिक्षा से हम मुक्त होते हैं, या जो लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं और वो स्कूल जाते हैं, और कई तो ऐसे हैं जो स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देख पाते, लेकिन अगर इसको इस रूप में समझें कि जैसे ही हम वयस्क होते हैं, 17-18 वर्ष की उम्र, 20 वर्ष की उम्र, 22 वर्ष की उम्र होती है, तो हमें ये सिखाना बिल्कुल बहुत ज़ोर से हम पर हमला हो जाता है कि आपने क्या हासिल किया, आपने क्या अर्जन है, आपका कितना धन, कौन सी नौकरी, क्या उपलब्धि। और ये प्रश्न हमें विचलित भी करते हैं और अर्जन के लिए प्रेरित भी करते हैं। लेकिन अर्जन करते करते हम ये भूल जाते हैं कि ये विसर्जन तक जाएगा। ये अर्जन जो है ये विसर्जन तक जाएगा। जैसे अभी अभी हमने अनंत चतुर्दशी पर उन गणेश जी को, जिनको बहुत श्रद्धा से और बहुत प्रेम से हम अपने घर में स्थापित करते हैं, और इसके बाद हम बहुत भव्य दुर्गा पूजा के पंडालों की तरफ बढ़ेंगे और माँ को स्थापित करेंगे। कुछ लोग घर में भी करते हैं, ज्वारे भी लाते हैं, और लेकिन सब विसर्जन की तरफ जाता है। तो 10 दिन या 9 दिन ये विसर्जन तो बहुत स्वाभाविक होता है, रोते हम तब भी हैं। अर्जन करते समय मुस्कुराते हैं और विसर्जन करते समय रोते हैं, क्योंकि अर्जन उपलब्धि मूलक है, विसर्जन वैराग्य भी है और पीड़ा का कारण भी है। तो क्या हम चाहें विसर्जन ना हो, मैं चाहूँ मेरी मृत्यु ना हो, क्या ये संभव है? और इसी का एक बहुत सुंदर नाम है विसर्जन। जीवन जब शुरू हुआ, और अब ये शरद जी या जो भी हो, दीर्घायु हो सब, लेकिन ये उनके जीवन का विसर्जन भी हो गया। लेकिन अर्जन तो याद रहता है सर, विसर्जन याद नहीं रहता। हम हमेशा कहते नहीं प्रभु की कृपा है, बहुत मैंने कोई पाप नहीं किए हैं, लंबी आयु होगी, सब सुख भोग देखकर वैकुंठ धाम चलूँगा, लेकिन ये सब हमारे हाथ में नहीं। तो अर्जन और विसर्जन का ये क्रम, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि अभी अभी हम विसर्जन की उस बेला से निकल कर सामने आए हैं। लेकिन जीवन का अर्जन और विसर्जन कैसा हो मनुष्य के। बहुत स्वागत करता हूँ प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, भगवत गीता के अध्येता, मानस पर्वज्ञ, प्रकाश डालिए जी। आपने बड़ी सुंदर बात कही है, लेकिन इसकी दार्शनिक मीमांसा उतना आनंद देने वाली है, वाह, जिसमें इसके शब्दों को, समाधि भाषा में जो शब्द है उसकी नई मीमांसा प्रकट होती है जी। अर्जन हम करते हैं, आपने कहा अर्जन के समय हमें सुख मिलता है, लेकिन आप देखिए गूढ़ता इसमें, विसर्जन उस सुख को स्थायी बनाने की प्रक्रिया है। वाह, आपके सुख को स्थायी बनाने की प्रक्रिया है विसर्जन। अर्जन जो हम करते हैं वो सकारात्मकता है जी, विसर्जन जो हम करते हैं वो नकारात्मकता है। तो सकारात्मकता में समाहित हुई नकारात्मकता हम विसर्जन कर देते हैं, सकारात्मकता ग्रहण कर लेते हैं। एक सोना हमने प्राप्त किया, एक सोना हमने प्राप्त किया जी, वो अर्जन है हमारा। अब उस अर्जन करने के बाद हम उसमें परमार्जन करते हैं, सोना को एक स्वरूप देते हैं हम, और स्वरूप देने के बाद आप सुंदर आभूषण बना लेते हैं सुशोभित रूप से। उस आभूषण बनाने की प्रक्रिया में उसमें शामिल जितनी भी ऐसी प्रक्रियाएं हैं वो अपने आप विसर्जित होते जाती हैं, काट छाट हो जाती है, अशुद्धियां चली जाती है उसमें, तो वो विसर्जन कहलाता है। अर्जन और विसर्जन के बीच परमार्जन है कि आपने कितना परमार्जन किया, अर्थात उसको अंतर्निहित कितना किया। अब आप देखें हमारे यहाँ जो मूर्ति स्थापित होती है, जितनी भी मूर्ति स्थापित होती है, जो अस्थायी तौर पर स्थापित होने वाली मूर्तियाँ होती हैं, उसमें प्राण तत्व का आवाहन किया जाता है। प्राण तत्व आए, चेतन तत्व आए। ये प्राण प्रतिष्ठा कैसे? मैया ने एक मिट्टी से स्वरूप दिया, मिट्टी से एक बालक बना लिया मैया ने, और मैया ने वो बालक बना करके चेतन तत्व उसमें समाहित कर दिया। बालक तो मिट्टी का है ना, लेकिन उसमें तत्व कौन सा है? चेतन तत्व स्थापित किया। इसलिए आप जब भी मूर्तियों को लेकर आते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अब ये प्राण प्रतिष्ठा क्या है, इसका गूढ़ अर्थ क्या है प्राण प्रतिष्ठा का? आप देखिए, मूर्ति तो जड़ की होती है, एक पाषाण की मूर्ति है सामने रखी हुई है, सुंदर, अलग अलग स्वरूप में है। आपने कृष्ण की मूर्ति रख ली है, राम की मूर्ति रख ली है,
पाषाण की मूर्ति आपने रख ली, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा आप करते हैं वहाँ पर। अब मूर्ति पाषाण की है, उसके सामने आप खड़े होते हैं। मीरा उसी मूर्ति में समाहित हो गई, मीरा उसी मूर्ति में समाहित हो गई और एक अपना छोर छोड़ गई बताने के लिए कि देखो मैं मूर्ति में समाहित हो गई। मीरा में जितनी भी जड़ता थी वो समाप्त हो गई। तो मीरा की जड़ता के समाप्त होने से वो चेतन तत्व बनकर जड़ मूर्ति में समाहित हो गई, क्योंकि उसको जड़ में चेतन की अनुभूति हो गई। गणेश जी बैठे हुए हैं, गणेश जी आपने ला के रखा है, गणेश जी बैठे, बड़ा सुंदर सुदर्शन उनका स्वरूप दिख रहा है, आप देख रहे हैं उनको, लेकिन आपको वो मिट्टी के गणेश दिख रहे हैं, आपको वो किसी और तत्व से बने हुए गणेश दिख रहे हैं, आप उसकी मूर्ति की शोभा देख रहे हैं। लेकिन इन हजारों लाखों में कोई बिरला होता है जो गणेश जी से बात भी करता है रोजेला, उनके पास जाता है और गणेश जी उसे बिल्कुल साकार स्वरूप में दिखाई पड़ने पड़ते हैं। किसे मालूम? जो स्वयं जड़ हो जाता है, अपनी सारी प्रक्रियाओं को तिरोहित करके जड़ हो जाता है, तो चेतन से वो परमार्जन करता है अपने अंतर्चित्त में। तो विसर्जन किसका करता है? विषयों का। विसर्जन किसका होता है? विषयों का, अर्थात प्रकृति तत्व का विसर्जन होता है। प्रत्येक पूजा में कथा कराइए आप सत्यनारायण की, आप अभिषेक कराइए अपने यहाँ, तो जो बेल पत्र पुष्प इत्यादि कर रखते हैं और जो मुरझा जाते हैं सारी चीज़ें, उन सब पूजन सामग्री को भी आप जब जल में डालते हैं तो आप कहते हैं विसर्जन कर रहे हैं उसका। वही विसर्जन है ये विसर्जन। ये विसर्जन स्मशान वाला विसर्जन नहीं है, क्योंकि प्राण तत्व जो वहाँ स्थापित है वो तो प्राण तत्व आप में समाहित हो गए ना, सकारात्मक तत्व तो आप में आ गई ना। तो अब आप विसर्जन के साथ किसका विसर्जन करिए? क्या आप उनको लेकर जाते समय, क्योंकि उन्हें आपने बुलाया ही है अपने जीवन में आनंद के लिए, मुदित मोदक चढ़ाया ना आनंद के लिए, तो आनंद आया ना तुम्हारे जीवन में, आशीर्वाद मिल गया ना तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में शांति मिल गई ना। इसलिए हमारे यहाँ जब तक देवी देवताओं का ये व्रत पर्व चलते रहता है तब तक सत्संग का आयोजन होता है, विभिन्न वेद पुराण उपनिषद इत्यादि पर चर्चा चिंतन होता है। ऐसा नहीं है कि मालूम चले गणेश जी को विसर्जन करने जा रहे हैं और नाचते हुए आपने जो है मदिरा का भी पान कर रखा हुआ है और नाचते नाचते जा रहे हैं। ये गणेश का विसर्जन नहीं है। गणेश का विसर्जन है आनंद में आप जा रहे हैं। क्यों? अब वो तत्व तो आपके जीवन में विद्यमान हो गया ना, एक अभ्यास बना लिया है अपने जीवन में। आपकी भौतिकता वाली यात्रा में आपको बीच बीच में रोक करके अध्यात्म सागर में गोते लगाने के लिए ही व्रत पर्व होते हैं। जो व्रत पर्व हैं वो आपके अभ्यास के लिए हैं, क्योंकि आप दौड़ रहे हैं ना। हमारे यहाँ चतुर्मास का विधान है, 4 महीने आपसे कहा जाता है वर्षा होगी, बरसात आने लगेगी, आप इधर उधर भ्रमण नहीं कर सकते, आपके कामकाज जो हैं सीमितता में आ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? वो भिक्षता किम न करोति पापम, आप बैठे ठाले जो है कहीं ना कहीं अशांति को प्राप्त करेंगे। तो आपको सृजनशील बनाने के लिए वो कह देते हैं ये चतुर्मास प्रारंभ, इसमें किसी प्रकार के लौकिक सुख का कार्य नहीं होगा, लौकिक शुभता का कार्य नहीं होगा, शादी ब्याह नहीं होंगे, संस्कार इत्यादि नहीं होंगे, तो क्या होंगे? केवल सत्संग होगा। इसी समय इसकी शुरुआत में नाना प्रकार के व्रत त्यौहार रखे जाते हैं ताकि आप उससे आप्लावित हो जाएं, आप जीवन में संस्कारों से एकदम तृप्त हो जाएं, आपके जीवन में आनंद आ जाए। तो गणेश के विसर्जन का अर्थ है जड़ता का त्याग करना, चेतन तत्व को ग्रहण करना। तो विसर्जन दूसरे रूप में आप ये कहें कि आपने बहुत सारा अनाज एक साथ एक किसान ले आया, फिर वो उसको किसान क्या करता है? छन्नी में छानता है, साफ सफाई करता है, उससे कचड़े निकालता है, उसके छिलके उतारता है और उनको तैयार करता है एक अंतिम स्वरूप देने के लिए, और जो कुछ बचता है उसका विसर्जन कर देता है। जो कुछ बचता है कचड़े उसका विसर्जन कर देता है। तो अर्थ ये है कि आपने जो इतना आनंद प्राप्त किया है उस आनंद के समयावधि में जो क्रोध आप में था, जो लोभ आप में था, जो मद आप में था, जो अहंकार आप में था, जो द्वेष आप में था, क्या आपने इसका विसर्जन किया, इसका त्याग किया? विसर्जन त्याग है। तो एक तो बहुत सुंदर बात ये समझ में आई कि आध्यात्मिक रूप से विसर्जन का अर्थ क्या है। विसर्जन प्रतिमा का है तब तो ये परंपरा हो गई, एक रूढ़ी हो गई, ये आपने कर दी और आप प्रसन्नता से आपने स्थापना की और थोड़ी उदासी के साथ आपने उस प्रतिमा का, जिसको आप बहुत श्रद्धा से घर लाए थे, आपने विसर्जित कर दिया। लेकिन देव तो ये पूछते हैं आपसे
कि इसके साथ और क्या गया जो विसर्जित करने योग्य इस मायने में था कि वो आपके भीतर कहीं आपके चित्त को एक अशुद्ध करने वाली, जैसा बहुत सुंदर उदाहरण सोने का दिया गया कि सोना इसीलिए तपाया जाता है कि उसके भीतर की अशुद्धियाँ विसर्जित हों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है। और किस रूप में देखें हम अर्जन और विसर्जन की इस यात्रा को? सबसे पहले ये ध्यान रख लें, विसर्जन का अर्थ, विसर्जन और मृत्यु दोनों पृथक शब्द हो गए, इनकी कोई तुलना ही नहीं जी। देखिए, मृत्यु उसकी संभव है जिसका जन्म होता हो। जन्म जिनका हो गया वो उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो विसर्जन का अर्थ मृत्यु नहीं है। और यदि मृत्यु है किसी के अर्थों में, तो मृत्यु जहाँ आनंद बन जाती है उसको विसर्जन कहते हैं। वाह। जहाँ मृत्यु आनंद बन जाए वो विसर्जन है। आप ध्यान रखिए, एक कलाकार ने कलाकृति बनाई है, उस कलाकृति का विसर्जन आप करने जा रहे हैं। क्योंकि गणेश विसर्जन के साथ गणेश की पूजा समाप्त तो नहीं हो जाती ना। जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हैं, जय गणेश सामने ही रहते हैं, गणेश तो द्वार पर ही है, मंगल करता है, विघ्न हरता है। कोई भी देवी देवता संसार के जितने हैं, तो ये चूंकि मूर्तियाँ स्थायी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं होती, पर्वगत होती हैं, तो उस पर्व के उपरांत इस मूर्ति की विधिवत समाप्ति की जाती है। इस विधान की, जब भी कोई कर्मकांड का विधान पूर्ण होता है तो उस पूर्णता को विसर्जन ही कहते हैं। अर्थात जो भी पूर्णता हुई, किसी भी पूजा जैसे प्रारंभ होती है, जहाँ से पाद आसन इत्यादि प्रदान करते हैं, तो पूजा का समापन क्या है? जैसे जीवन का समापन क्या है? अंतिम संस्कार। वैसे पूजन का समापन क्या है? विसर्जन। वो पूजन का विसर्जन है, वो विग्रह का विसर्जन है, परमात्मा का विसर्जन नहीं है। तो इसलिए विसर्जन जब आप करने जाते हैं किसी भी विग्रह का, तो आप एक ध्यान रखिए, उस विग्रह के विसर्जन का अर्थ होता है उस विग्रह से आपने ग्रहण किया है कि नहीं किया है, उस विग्रह की अनुभूति आपके चित्त में आई है कि नहीं आई है, एक अभ्यास आपके जीवन में आया कि नहीं आया। यही समय होता है जब लोग, देखिए बहुत सारे लोग एक अपनी अधिष्ठाता तय कर लेते हैं। लोग बोलते हैं आपको तो मालूम है आज एकादशी और मैं एकादशी करता हूँ, उनने एकादशी को धारण कर लिया है। आप ध्यान रखिएगा। आपको तो मालूम है आज चतुर्थी है और मैं गणेश का भक्त हूँ, तो मैंने गणेश की पूजन को ध्यान। ये अभ्यास का प्रश्न है। गणेश हर दिन चतुर्थी में है। देखिए, अंत का अनंत में विलीन हो जाना विसर्जन है, इसलिए इसका नाम है, इसका नाम है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी, अंत का अनंत हो जाना। यहाँ अंत थोड़ी है। जब वो सूक्ष्म तत्व जो आपके केवल मंडप में बैठे हुए शोभा बना रहा था, अब सचराचर विश्व में प्रकाट्य हो गया, आपके प्रत्येक कण-कण में विद्यमान हो गया, आपके परिवार में, समाज में, देश में, विश्व में विद्यमान हो गया, और आपने उसको प्रत्येक कण-कण में अनुभूति करना प्रारंभ कर दिया, तो फिर वो ये अभ्यास है, छोटा अभ्यास कराया जाता है। देखो ये एक छोटी मूर्ति है, आपने देखने लगे मूर्ति, देखो मूर्ति, यही मूर्ति सचराचर सृष्टि में सब स्वरूप में विद्यमान है। तो जब अंत का अनंत होता है तो विसर्जन हो जाता है। बहुत सुंदर बात है। तो दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम समझ पाए। कितनी सुंदर बात है कि परमात्मा का विसर्जन कैसे होगा, परमात्मा का विसर्जन हो नहीं सकता। ये तो अंत का अनंत में विसर्जन है, बहुत सुंदर बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो इसकी परंपरा आरंभ हुई विसर्जन की, ख़ासतौर से ये जो हमारे दो बड़े पर्व त्यौहार हैं, नवरात्रि और ये जो शीतकालीन ऋतु के आरंभ में आने वाली हमारी नवरात्रि है, इस नवरात्रि में दुर्गा पूजा, स्थापना और विसर्जन, और इसके पहले गणेश जी की स्थापना और विसर्जन, ये दरअसल बताता है कि प्रभु ये कहते हैं कि अपने भीतर जो दुर्गुण है, अपने भीतर जो कष्ट रूपी तमाम चिंतन है, या जो कष्ट संभावित हैं या आशंकित हैं, ये उन सब का भी विसर्जन है। और तभी ये विसर्जन समग्रता की तरफ बढ़ता है जब इस दृष्टि से, इस भाव से हम प्रतिमा अपने हाथ में उठाए हुए, या जिस भी स्वरूप में हम प्रतिमा को जल क्षेत्र तक ले जाते हैं, वहाँ जब हम प्रभु को अर्पित करते हैं जल में, और वो जल से स्पर्श से विसर्जित होते हैं, तो विसर्जन और भी है। उसके बाद विसर्जन की प्रक्रिया यहीं नहीं समाप्त होती। पूछते हैं आपसे वो कि और क्या विसर्जित किया तुमने यहाँ? तुम्हारा क्रोध जिससे पूरा घर आक्रांत है, तुम्हारा झूठ जिससे तुम्हारा घर और तुम्हारा दफ्तर, क्षमा कीजिएगा मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि कई बार इन सारे दुर्गुणों का मैं अपने व्यक्तित्व में भी समावेश देखता हूँ।
तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का भी आपने विसर्जन किया कि नहीं किया? या आप ये मानते हैं कि जिस प्रभु को आप गोद में उठाकर ले जा रहे हैं वो तो कुछ जानते ही नहीं कि आपके भीतर क्या है, आपके भीतर कितने गुण हैं और कितने दुर्गुण हैं? क्या आप इतने अज्ञानी हैं कि आपको ये सब नहीं पता है? आनंद आ गया इस चर्चा। जी, एक और चिंतन आप याद रखिए जी। परमात्मा के अनेक नाम होते हैं। चूंकि गणेश पर्व अभी पूर्ण हुआ ही है, तो आप ये देखिए वो विघ्नहर्ता भी है। विघ्नहर्ता, तो वो आपके विघ्नों का हरण करने आए थे ना, हरण करने क्या हरण कर लिया उनने? क्योंकि अगर आपने विसर्जन किया होगा तभी तो हरण किया होगा ना। सही बात। परमात्मा को हम प्रसाद चढ़ाते हैं, ध्यान रखिए। परमात्मा को प्रसाद चढ़ाते हैं तो हम सोचते हैं ये मोदक उनका प्रसाद है, ये मिठाई उनका प्रसाद है। परमात्मा केवल अहंकार प्रियता होते हैं। आपके अहंकार को ही उनके चाहिए। और अहंकार गर्भ उतर भारी कृपा सिंधु मन दीख बिचारी। जैसे ही उन्होंने देखा आपने अपनी मयता का प्रसाद रोज चढ़ा कर निकली है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने चढ़ा दिया है प्रसाद। पूजन जैसे किसी बच्चे को अनार का और या ए फॉर एप्पल सिखाने का अपन अभ्यास करते हैं, ये जितने भी आयोजन हैं ये परमात्मा के स्वरूप का प्रथम अभ्यास है। पहले उनको मूर्त स्वरूप में दिखाते हैं, फिर उनके अमूर्त स्वरूप की अनुभूति कराते हैं। वो बच्चे चिल्लाते हैं ना अगले बरस तू जल्दी आ, तो उनको अभी अगला बरस याद है, फिर धीरे से वो समझ जाते हैं कि ये तो जाते ही नहीं है, अगला बरस आता है। परमात्मा तो यहीं रहते हैं। अनंत में विसर्जन। तो बहुत सुंदर बात कही प्रोफेसर गोस्वामी ने। महाभारत में जब पांडव वनवासी हो रहे थे तो कृष्ण और उनके सलाहकारों ने, जो धर्म मार्ग पर चलने वाले रहे, उन्होंने कहा कि भगवान राम भी गए थे और बहुत प्रसन्न मन से गए थे। तो ये कहीं आपकी मयता का, आपके भीतर जो अहंकार है, ये उसका खंडन मंडन करने के लिए है। और यही वजह है कि आपने देखा कि अर्जुन का भी मान भंग हुआ वनवासी रहते हुए, और भीम को भी बड़ा अपने बल पर बड़ा घमंड था, तो एक वानर की पूंछ भी वो नहीं उठा पाया, तो उनको भी अपने। तो ये मयता का विसर्जन प्रभु को बहुत प्रिय है। प्रसाद जो हम चढ़ाते हैं, प्रोफेसर गोस्वामी ने कहा, अगर हम अपने अहंकार को प्रतिदिन निकालते रहें, हम सबके मन में अपनी एक छवि है, मैं अच्छा पत्रकार हूँ, मैं अच्छा राजनेता हूँ, मैं अच्छा चिकित्सक हूँ, मैं अच्छा वकील हूँ, मैं अच्छा अभिनेता हूँ, मैं अच्छा डायरेक्टर हूँ। लेकिन ये मयता में कब परिवर्तित हो जाता है? तो मेरे बिना कोई फिल्म बना ले, मेरे बिना कोई राजनीति चला ले, मेरे बिना कोई अखबार चला ले, चैनल चला ले, लेकिन इसका विसर्जन ही प्रभु को प्रिय है। तो पूछिएगा अपने मन से, मैं तो पूछ ही रहा हूँ गोस्वामी जी के साथ बैठकर कि क्या गणेश जी का विसर्जन तो हो गया, हमारे अहंकार का विसर्जन हुआ? बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। अगले एपिसोड में एक और नए विषय के साथ प्रयास करेंगे फिर उपस्थित होने